बिहार से एक मामूली सी शक्ल सूरत वाला इंसान, लेकिन उसके हौसले, उसके इरादे बहुत बड़े थे। और ऊपर वाले ने उसको ऐसा टैलेंट दिया था कि न सिर्फ वो उम्दा एक्टर बने बल्कि एक उम्दा इंजीनियर। लेकिन इंजीनियरिंग को साइड में रखकर उसने अपना पहला प्यार एक्टिंग उसे चुना और इंजीनियरिंग को साइड में रख दिया। और ऊपर वाले ने उसे इंजीनियरिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी वो बुलंदियां दी जो कि इंडस्ट्री के लोगों को हजम नहीं हुई। एक के बाद एक अच्छी फिल्में मिली, सुपरहिट फिल्में मिली, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी, छिछोरे जैसी। धीरे धीरे जो फिल्में मिली थी उन्हें स्क्रीन्स मिलना बंद हो गए। स्क्रीन्स कम मिल रही थी, फिल्में ज़्यादा जगह लग नहीं रही थी, फिल्में हिट नहीं हो रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे अपने फैंस तक को बोलना पड़ा कि भाई आप मेरी फिल्में देखो, नहीं तो ये लोग मुझे इंडस्ट्री से निकाल देंगे क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो वो सुशांत जो इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग में आया और एक्टिंग में बुलंदी हासिल की, लेकिन उसका इन बुलंदियों को छूना बॉलीवुड वालों को रास नहीं आया। और वो सुशांत जो इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग में आया था, सडनली एक्टिंग से मन उचट गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू करने की बातें मन में आने लग गई। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन बॉलीवुड की एक पूरी लॉबी सुशांत को पागल साबित करने में लगी रही। उनमें से किसी ने भी सुशांत के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। सब जगह सिर्फ एक सन्नाटा छा गया। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। हम लोग बचपन से फिल्में देखते देखते बड़े हुए हैं। कभी एंग्री यंग मैन, कभी सिंघम, कभी चुलबुल पांडे दबंग, कभी राउडी राठौर। हम सब ने इन किरदारों के रूप में अक्षय कुमार, अमिताभ, अजय देवगन या सलमान खान को भी देखा है। फिल्मों में इंसाफ की बातें करते हैं, मेरी ज़रूरतें कम है, हाँ वक्त बाजीराव सिंघम। या फिर बच्चन साहब, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, हाँ जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। बड़े बड़े डायलॉग सुने हमने। एक अकेला दुबला पतला अमिताभ बच्चन 20-25 लोगों को यूं ही ढिशुम ढिशुम करके मारता है, अकेला पूरे सिस्टम से लड़ता है। हम जब इन लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर बड़ा जोश पैदा होता है। हम सोचते हैं कि हमारे आसपास पुलिस वाले भी ऐसे ही होंगे, और हम ये भी सोचते हैं, हम ये भी मान बैठते हैं कि ये लोग रियल जिंदगी में भी ऐसे ही होंगे। कितना बड़ा जोक है ना ये। हम इन्हें देखते हैं, वन मैन आर्मी, अकेला ही पूरे सिस्टम से लड़ रहा है, एंग्री यंग मैन, बाजीराव सिंघम, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, हुड़ हुड़ दबंग। अब ये सब हुड़ हुड़ दबंग करने वाले ना नल्ले, एक नंबर के नल्ले हैं। इन लोगों को ना चूड़ियां भेजो इनके घर पे। ये दुनिया में बड़ी ज्ञान की बीइंग ह्यूमन, ये वो दुनिया भर की ये लोग फिल्मों में न्याय, सत्य और हिम्मत की बात करते हैं। सलमान खान की पिक्चर है जय हो, जिसमें उनका एक डायलॉग है कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, जिस दिन ये आम आदमी जाग गया चीर फाड़ करके रख देगा। अब वो सीन यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, मेरे पास वो वीडियो क्लिप पड़ी है, लेकिन कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं वो सीन यहाँ डाल नहीं सकता, क्योंकि हमारी आवाज़ तो तुरंत दबा दी जाएगी कॉपीराइट के नाम से। लेकिन आप देखिए, ये पूरी जो बॉलीवुड की सो कॉल्ड इंसाफ के पुजारी, सत्य के पुजारी और अकेले एंग्री यंग मैन, हुड़ हुड़ दबंग टाइप के या राउडी राठौर, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। लेकिन सुशांत केस में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, मैं अपनी मूवीज़ का भर भर के प्रमोशन करता हूँ, लेकिन सुशांत केस में कुछ नहीं बोलूँगा। रिया चक्रवर्ती का एक ट्वीट पढ़िए पिछले साल का, सेव ह्यूमैनिटी, इंसानियत, दुनिया भर की बातें। ये इनका असली चेहरा है, इन सब का चेहरा है। बॉलीवुड में इकलौती रिया चक्रवर्ती नहीं है, बल्कि ये सारे जो है ना इंसाफ के मसीहा, ये सब के सब साले दोगले हैं। ये दुनिया के सामने कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। देखिए जो नए नए लड़के हैं, रणवीर सिंह या ये राजकुमार राव, सुशांत का बहुत अच्छा दोस्त, अमित साठ और ये आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, ये तो सब नए हैं। इनके अंदर एक डर का माहौल हम समझ सकते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री में अपने जो दोगलापन चल रहा है, उनका एक बीच का लड़का, उनका दोस्त, उनका भाई, पहले सुसाइड बोला गया, ठीक है भाई, सुसाइड बोल के सबने यार हार्ट ब्रोकन, दिल टूट गया, ये वो, नहीं यार नहीं यार, बहुत बातें की। अर्नब के स्टूडियो में कहिए या फिर सोशल मीडिया पे कहिए या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, हमें ये तो साफ हो चुका है कि ये एक नॉर्मल आत्महत्या नहीं है, ये एक बहुत मिस्टीरियस वाली डेथ है। लेकिन सदी का महानायक अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार या सलमान खान या शाहरुख खान, आमिर खान, सब चुप बैठे हैं यार। मतलब ये लोग, इनको किस बात का डर है, ये क्यों चुप है?
ये ऐसे तो देश में बड़ी वकालत करते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलो, ये बोलो, वो बोलो, फिल्मों के थ्रू भी यही मैसेज देते हैं कि टेक अ स्टैंड। सलमान तो बिग बॉस में बोलते हैं ना टेक अ स्टैंड, लेकिन मैं तो अपने रिव्यूज के थ्रू सलमान खान की कितनी जबरदस्त पोल खोलता हूँ। लेकिन कुछ लोग सलमान सर बहुत क्यूट है दोस्तों, सलमान सर बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सलमान सर आई लव यू सलमान सर, ऐसी बातें करते हैं बिग बॉस के रिव्यूज करने वाले बहुत सारे लोग, सर आई लव यू सलमान सर। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जबकि मैं अपने रिव्यूज में सलमान खान का दोगला रूप कैसे दिखाता हूँ कि बस पैसा फेंको, सलमान झूठ को सच और सच को झूठ में बदल देता है। हमने ये चीज़ बिग बॉस में बड़े अच्छे से देखी है। जो गलत है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, सही साबित करते हैं, लेकिन जो बंदा सही है कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ के उसको गलत साबित करते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। ये सब आपने देखा ही है और ये बातें मैं अपने रिव्यूज़ के थ्रू उठाता रहा हूँ। लेकिन तादाद जो है ना लोगों की, वो फेक दोस्तों 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 क्यूट क्यूट सलमान सर लव यू, ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा डैमेज कंट्रोल करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सच देखने और समझने वालों की तादाद बहुत कम है। मैं तब भी सच ही बोलता था, लेकिन कई लोग मुझे नफरत फैलाने वाला, ये वो, तू उससे जलता, अरे मैं क्यों जलूंगा किसी खान से भाई, मैं उनके मुकाबले हूँ क्या जो मैं उनसे जलूंगा, या मैं किसी सेलिब्रिटी के मुकाबले हूँ क्या जो मैं उनसे जलूंगा, मैं उनके लेवल पे आ जाऊँगा तो जलना लाजमी है। जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शबाना आजमी, फुद्दू फरहान बहुत एनआरसी के नाम पे बोलता था, वहाँ भाई डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, बेकसूर लोगों को के साथ अन्याय होगा, ये होगा वो होगा। खुद की इंडस्ट्री में बोलना, खुद की इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े तुर्रम खान मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, जबकि सुशांत के केस में रोज नई बातें आ रही हैं। अब तो सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, लेकिन फिर भी किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। रिया चक्रवर्ती के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आए ना सामने। सुशांत के तमाम फैंस हैं, उनके सपोर्ट में किसी बड़े सेलिब्रिटी ने कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला। बीट सदी का महानायक, बीट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दबंग, वो क्यों बोलेगा? वो तो खुद अपने चेले चपाटियों को बचाने में लगा रहता है। नाम का दबंग है, चूतिया एक नंबर का खान है भाई। जिसे बुरा लगा हो ये स्टेटमेंट, 2 रोटी ज़्यादा खाओ, घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता किसी का आने जाने से। जो सच बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा। बड़ा मतलब हर्ट हो रहा है मुझे अंदर ही अंदर, इतने बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता इंडस्ट्री के, लेकिन एक शब्द नहीं निकल रहा किसी के मुंह से। यार तुम नए हो, तुम्हारा कैरियर स्टैब्लिश होने वाला हो तो डर ये समझ में आता है कि तुम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन जिनकी मिलियंस करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, जिन्होंने 20 25 30 40 50 सालों से इंडस्ट्री पर राज किया है, यार तुमको किस बात का डर है? तुम क्यों चुप हो? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अपनी पिक्चरों के थ्रू तुमने हमें इंस्पायर किया है कि एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम से लड़ने की हिम्मत रख सकता है। अपनी फिल्मों के थ्रू आपने हमें ये सिखाया है, लेकिन रियल लाइफ में आप लोग क्यों चुप हो? क्यों हाथों में चूड़ियां पहन के मुंह में दही जमा के बैठे हो? और अगर सच नहीं बोल सकते हो, दैट मीन्स कि तुमसे बड़ा चूतिया और तुमसे बड़ा फट्टू और तुमसे बड़ा वो एक हिंदुस्तानी भाऊ ऐसे तो बड़ी बातें करता है दुनिया भर की, इसको इंसाफ दिलाओ, उसको इंसाफ दिलाओ। अभी क्यों नहीं बोल रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार किसको बचा रही है? क्यों एफआईआर नहीं करता आप किसी के अगेंस्ट? वो एक वेब सीरीज टटपुंजी टाइप की, उसके खिलाफ तो तुमने बड़ी एफआईआर की, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यहां पर चुप बैठे हो। किसके खिलाफ बोलोगे तुम? तुम्हारे बम में दम ही नहीं है कि तुम सुशांत के लिए इंडस्ट्री चुप बैठी है तो तुम किसी का नाम ले सको। ये हिंदुस्तानी भाव खुद को राष्ट्रभक्त बोलता है, किसको फॉलो करता है, किसकी स्टाइल कॉपी करता है? संजय दत्त की, बाबा 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 ऐसे ऐसे करके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। खुद वो संजय दत्त 308 से 350 लड़कियों के संग अफेयर, ड्रग लेने वाला, वो जेल गया, वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण। लेकिन ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल मानता है सो कॉल्ड देशभक्त नंबर 1 हिंदुस्तानी भाव। आज उसके भी बम में दम नहीं है कि वो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप लगा सके, सवाल कर सके कि तुम किसको बचा रहे हो। बिहार के उस आईपीएस ऑफिसर को, विनय तिवारी जी को तुम क्वारंटाइन कर देते हो, तुम बिहार पुलिस की जांच में रोड़े अटकाते हो, रिया चक्रवर्ती को भागने में मदद करते हो, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। पूरी बॉलीवुड की लॉबी को सांप सूंघ गया है। ये सब छक्के हैं, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, अब वो कम्युनिटी के लोगों को बुरा लगे कि मैं उनको बॉलीवुड के इन तथाकथित बड़े बड़े खानों से, तुर्रम खानों से, शहनशाहों से, बादशाहों से कंपेयर कर रहा हूँ, या उनके लिए उस पर्टिकुलर वर्ड छक्का यूज़ किया है। अगर उस कम्युनिटी को बुरा लग रहा है तो उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। शायद ये लोग तो वो कहलाने के भी लायक नहीं है। हाँ, ये लॉबी तब बहुत ज़्यादा कूदती जब ये सुशांत इंडस्ट्री के अंदर का होता, जैसे संजय दत्त के लिए खड़े हो गए थे सब लोग, वी लव यू संजू, वी लव यू संजू।
संजू तो आसमान से तारे तोड़ के लाया था ना, वी लव यू संजू। सब खड़े हो गए थे किसके लिए? ड्रगिस्ट के लिए, वो लड़कीबाज, वो ड्रग लेने वाला नशेड़ी, वो घर पे हथियार रखे 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस में, वो इनोसेंट है। ये देख लीजिए नेपोटिज्म लॉबी, मतलब नेपोटिज्म का अगर वो किसी को, जैसे कि मैंने एक दो वीडियो पहले बोला था, अगर नेपोटिज्म में किसी को लूज मोशन भी लग जाएंगे ना तो सब साले भड़वे पहुंच जाएंगे वहां पे। लेकिन यहाँ सुशांत चूंकि बाहर का था तो सबके मुंह में दही। इवन जो आउटसाइडर्स, जो बाहर से आए, जिन्होंने नाम बनाया इंडस्ट्री में आके, जिनका यहाँ माई बाप कोई नहीं था, शाहरुख हो या अक्षय हो या अभी आयुष्मान या कार्तिक, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है और कोई इनसे सवाल भी नहीं पूछ रहा है। क्या तुम फिल्मों में तो बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। जनता, मैं आप ही को ये बता रहा हूँ कि देख लीजिए, आप लोग इनको एक रोल मॉडल मानते हो, इंस्पिरेशन मानते हो, जबकि ये चूतिए हैं एक नंबर के। इन लोगों को हमने बनाया है, अब टाइम आ गया है कि इन्हें जो हमने दिया वो वापस ले लिया जाए, चाहे वो सम्मान हो, इज्जत हो। इनकी फिल्में, मारो सालों की फिल्मों को लात। लेकिन मैं आपको गारंटीज बोल सकता हूँ, होगा इसका उल्टा। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, थिएटर खुले, बस अरे भाई की पिक्चर आ रही है, भाई की पिक्चर जरूर देखेंगे, और अमिताभ बच्चन की पिक्चर यार, हे वो शाहरुख की पिक्चर यार, या फिर अजय देवगन आ जाएंगे, अतः मौजी सटक लिया, मेरी ज़रूरत कम है, बस टेढ़ी मुंडी करके पहुंच जाएंगे सब। यार हमारी इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। आपकी सिटीज़ में आएंगे, आपके कॉलेज में आएंगे, मेरे जैसा हो ना तो गोबर फेंके इनके मुंह पे वहाँ जाके। लेकिन लोग इनके पीछे पीछे गाड़ियाँ, बाइक्स ले लेके जाएंगे, एक सेल्फी, एक ऑटोग्राफ के लिए पागल हो जाएंगे, जबकि ये सब डिज़र्व नहीं करते। और मैं तो ये इनकी पोल पट्टी काफ़ी टाइम से खोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो गलत ही बोला गया हमेशा। लेकिन दोस्तों सलमान सर बहुत अच्छे दोस्तों, लव यू सलमान सर बोल बोल के ग्लोरीफाई करते हैं, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछिए आप लोग, क्या ये जो हैं सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्टार्स, महानायक, ये हमारी रत्ती भर इज्जत डिजर्व करते हैं? ये लोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। चाहे वो अक्षय कुमार हो या कोई भी कुमार हो, कोई भी खान हो, सब ने अपनी असली औकात दिखा दी है कि ये अव्वल नंबर के फट्टू लोग हैं। ये लोग इतना सब अचीव कर लिया है, अब किस बात का डर है यार इनको? क्यों नहीं खुल के बोलते कि बॉलीवुड के अंदर बहुत घटिया पात, डर्टी पिक्चर चलती है? अपनी इंडस्ट्री के ऊपर सब चुप है, चाहे वो दुनिया की और बड़ी बड़ी बातें करने वाली वो स्वरा भास्कर हो या सोनम हो या अनुराग कश्यप, जो खुद को रेबल बोलता है। मोदी सरकार कुछ करे फिर वही बात पॉलिटिक्स में पहुंच जाएगी। देश में कहीं भी कुछ हो तो खूब छाती फटती इनकी, खूब हाय तोबा करके पहुंच जाते हैं, लेकिन खुद की इंडस्ट्री में सब चुप है। चाहे वो फुद्दू फरहान हो या उनके अम्मी अब्बा हो, जावेद और शबाना, या अमिताभ बच्चन हो या सलमान हो या अक्षय हो या कोई भी हो, यहाँ सबको लपेट रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी कई लोग हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेंगे कि खान के खिलाफ क्यों बोल रहा है। वे तो चूतियों, अक्षय कुमार कौन सा खान है, अमिताभ कौन सा खान है, अजय देवगन कौन सा खान है? लेकिन कुछ चूतिए यहाँ पर भी वो एंगल ढूंढ लेंगे, मुझे पता है। तो ये बात मेरे दिल में कई दिनों से अटकी हुई है यार। मतलब 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन हो गए हैं और किसी बॉलीवुड के चूतिए ने मुंह नहीं खोला है। कहने को वो महानायक है, लेकिन अब वो चूतिए साबित हो रहे हैं। कई लोगों को लगेगा कि इतने बड़े क्या अचीव कर लिया उसने यार, उसने पिक्चर करी, पैसा कमाया हम लोगों से लेके। लेकिन जो फिल्मों में जो लोग ये दिखाते हैं खुद को बहुत बड़ा इंसाफ का मसीहा, लेकिन अब वो नहीं है, वो अब एक नंबर के चूतिए हैं, वो साबित कर रहे हैं वो लोग। और उनसे बड़े चूतिए हम लोग होंगे अगर हम उनकी फिल्में थिएटर में देखने जाएं। इतना सब देखने के बावजूद तो हम लोगों से बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ, और आपके ओपिनियन कमेंट करके बताएं क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।